कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है। जैसे भी कर्म किए होंगे वैसा ही फल भी मिलेगा। आधुनिक होने के चक्कर में इस सत्य को मत भूल जाना। मित्रों, हम अपने मानव जीवन में जैसे कर्म करते हैं उनका वैसा ही फल हमको इस जीवन में भोगना पड़ता है। लेकिन हम इस बात को समय से समझ नहीं पाते। जब तक हमें इस बात का बोध होता है कि हमने जो भी कर्म किए हैं उनका परिणाम क्या होगा, तब तक समय बहुत अधिक बीत चुका होता है। आइए आज हम जानते हैं कि यह कर्म कितनी प्रकार के होते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम बताना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल पे नए हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हम मोटिवेट होते हैं और हमें प्रेरणा मिलती है। हमारे भारत में कई महापुरुषों ने कर्म के विषय में कई शोध किए हैं। हमारे पुरातन धर्म शास्त्रों में भी कर्म फल का बड़ा ही विस्तृत वर्णन किया गया है। उनके अध्ययन के अनुसार यह कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला है क्रियमाण कर्म। मानव जीवन में नित्य प्रति जो कर्म सुबह उठने से लेकर दिन भर कुछ भी क्रियाकलाप या कर्म किए जाते हैं उन्हें क्रियमाण कर्म कहा जाता है, क्योंकि इन कर्मों के करने से मानव जीवन गतिमान रहता है। क्योंकि मुर्दा या निर्जीव वस्तुएं कर्म करने में समर्थ नहीं हो सकती। नित्य प्रति कर्म करना हर जीव का कर्तव्य है। कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार कैसे भी कर्म कर सकता है, लेकिन यह क्रियमाण कर्म उसके जीवित होने और एक गतिशील आत्मा के होने का आभास कराते हैं। इस प्रकार से किए जाने वाले नित्य कर्मों का फल अधिकांश साथ साथ ही प्राप्त हो जाता है। जैसे यदि आप भोजन को ग्रहण कर लेंगे तो आपकी भूख स्वतः ही शांत हो जाएगी। यदि आप स्नान कर लेंगे तो आपकी देह स्वच्छ हो जाएगी और आपको स्फूर्ति एवं सुख का अनुभव होगा। इन कर्मों को करने के लिए आपको कोई अतिरिक्त शक्ति का उपयोग नहीं करना पड़ता। जैसे कि दिन भर की थकान के बाद आपको निद्रा अपने आप ही आ जाएगी। आपकी थकान के उतर जाने पर आप स्वयं ही उठ जाएंगे। किंतु यदि आप आलस्य को धारण कर लेंगे तो आपका यह कर्म आपको जीवन की गति से दूर ले जाएगा। आपको इसके दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। इस प्रकार से किए जाने वाले कर्म क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। दूसरा कर्म है संचित कर्म। यह बात तो निश्चित हो चुकी है कि आपको कर्म तो करने ही पड़ेंगे। कुछ ऐसे कर्म भी होते हैं जो कि हम करते तो हैं, लेकिन हमें उस समय यह ज्ञात नहीं हो पाता कि इन कर्मों का परिणाम क्या होगा। इस प्रकार से हम कुछ ऐसे कर्म भी करते हैं जो हमारी दृष्टि से बिल्कुल सही एवं सटीक होते हैं,